खुले रूप से मैं बार बार कह रहा हूं, जो मीडिया और राजनीतिक संरक्षण है, बिल्डर माफिया, भू माफिया को जो मंथली सेट है ये जो धंधा यहाँ पर चल रहा है, इस धंधे में हमाम में सब नंगे हैं। अब रही बात सरकारी ज़मीन की, अगर सरकारी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है तो क्षेत्रीय डीएम, क्षेत्रीय एसडीएम, उनकी एक मुश्त रकम तय है, कॉलोनी काटो, लिफाफा भेजो, आपका काम हो गया। मीडिया से जो कहलवाना चाहेंगे वो कहलवाया जाएगा। मीडिया बायद हो चुका है, खास तौर पे बुराड़ी का। उंगली खबर तो जितना दिखा रहा है, इतना बुराड़ी में कौन सा मीडिया दिखा रहा है। इस खेल में मुझे भी शामिल होने का 3 दिन पहले ऑफर मिला, मैंने फेसबुक पे लगा रखा है। ओवरऑल अगर दिल्ली की भी बात करूं, एमसीडी मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर है, जिसकी बानगी कल आपने अगर अखबार पढ़े हों, बुराड़ी को उड़ता तीर मिला है और ये तीर ही बीजेपी के पिछवाड़े में घुसा है। यहाँ जो नेता आए हैं वो अपना विकास करने के लिए आए हैं। एक आदमी ने अपना मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराया, 2,78,000 रुपए का पेमेंट किया। 2,78,000 रुपए पेमेंट करने के बावजूद भी उससे 5 लाख रुपए की डिमांड करी गई कि आप पैसे दो नहीं तो आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। यहाँ की जनता भोली भाली है, जनता बहकावे में आ जाती है। और रही बात अब दूसरी, मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताऊं। स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। अब बुराड़ी में अवैध कॉलोनियां धड़ल्ले से निर्माण हो रहे हैं। आज बुराड़ी खुद को रो रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, आखिर ये सब चलता कैसे रहा? जवाब है बिल्डर और नेताओं की गठजोड़। आज बुराड़ी के लिए हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं WGI के, जो बिंदास पत्रकारिता करते हैं, बिल्कुल बेधड़क और बेनिडर करते हैं। ये ना भाजपा, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, किसी के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल जनता के। और उनका जो अपना एक न्यूज चैनल है, जो वैसे ही मतलब ऐसे ही आपको जब वो बताएंगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी। वैसे उस चैनल का नाम है उंगली खबर, जो किसी को भी नहीं बचती है, किसी को भी उंगली कर लेते नहीं डरती है और सबको टांग के रखा है। ऐसे ही हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं WGI के, हमारे साथ इस मलिक साहब। धन्यवाद चौहान साहब, आपने हमें मौका दिया अपने साथ पॉडकास्ट में बात करने का और क्षेत्र के मुद्दों पर बात करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और जो एक पत्रकारिता का काम होता है उसी को हम लोग कर रहे हैं, और मैं भी जितना और अच्छा करने का प्रयास आगे रहेगा, कार्रवाई जारी है। यहाँ के अगर बुराड़ी की बात करते हैं, खास करके यहाँ के बिल्डर अपने मुनाफे के लिए गरीब और मध्य वर्गीय लोगों को सस्ते फ्लैट का सपना दिखाते हैं, और नेताओं की सरपरस्ती में यह कारोबार फूलता फलता चलता रहे। देखिए, ये तो जब से बुराड़ी बसा है, चाहे पूर्व विधायक रहे हों या वर्तमान विधायक रहे हों, बुराड़ी को किसी ने बसाने का काम नहीं किया है, बिगाड़ने का काम किया है। पिछले अगर 3 बार की मैं बात करूं, जो क्षेत्रीय विधायक है, जिनको यहाँ के लोग जो तमाम उनके सहभागी बने हैं, पार्टनरशिप है लोगों की, वो उन्हें विकास पुरुष कहते हैं। अब आप बुराड़ी में रह रहे हैं, बुराड़ी की जनता है, यहाँ पर कितना विकास हुआ है और उस विकास में कितने लोग गोते लगा रहे हैं, तो बुराड़ी की जनता रोज सुबह शाम बुराड़ी में एंट्री करते ही देख रही है। और जो बड़े बड़े, एक तरीके से जो आप कब्रिस्तान कह रहे हैं, मैं कब्रिस्तान नहीं कहूँगा, मैं शमशान घाट कहूँगा। बुराड़ी अब शमशान घाट की ओर अग्रसर हो चुका है। और इसमें जो गठजोड़ है वो बुराड़ी के जितने भी नेता हैं बुराड़ी के, चाहे वो निगम पार्षद हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, और जो अपने आप को समाज सेवक बोलते हैं, उन सबका एक गठजोड़ बुराड़ी में चल रहा है, जिसकी वजह से जो आम जनता है वो बर्बाद और बदनाम हो रही है बुराड़ी के नाम से। साहब अगर आप एलिगेशन, अगर सारे 3 पार्टियां हैं और तीनों पार्टी अगर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो जनता के लिए तो बड़ी चुनौती है कि भाई वो विपक्ष तो है ही नहीं जो उनके लिए कोई काम करे। सर, यहाँ विपक्ष की बात ही नहीं है। यहाँ जो नेता आए हैं वो अपना विकास करने के लिए आए हैं। जनता का किसी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो। यहाँ पर सबने सिर्फ अपना व्यवसाय यहाँ पर डेवलप किया है, और उस व्यवसाय के नाम पर बुराड़ी की गलियों में गड्ढे हों, कृषि योग्य भूमि पर किस तरीके से कुठाराघात किया गया है, कृषि योग्य भूमि रात रात में काट दी गई है जो सरकारी नियमों के खिलाफ है, उस पर कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। एक भी बिल्डर के ऊपर अगर क्षेत्रीय विधायक, पार्षद ने आज तक FIR दर्ज कराई हो तो आप बता दें। ग्राम सभा की जमीनों, पिछले 3 टेन्योर में क्षेत्रीय विधायक संजीव झा रहे हैं, इससे पहले विधायक श्री कृष्ण त्यागी जी रहे थे। उन्होंने काफी प्रयास किया था ग्राम सभा की जमीनों को बचाने का, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और जो बड़ी बड़ी बातें करते थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ
काम करने की बात करते थे। तो अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर हुआ है कहीं दिल्ली के अंदर तो वो बुराड़ी विधानसभा है, जहां पर विधायक स्वयं, मैं कहना चाहूंगा विधायक जिस घर में स्वयं रह रहे हैं आज के दौर में वो भी सरकारी जमीन है और उसकी जांच चल रही है। जल्दी आप देखेंगे वहां पर भी मामला कोर्ट में भी जा चुका है और डिपार्टमेंट को भी पता है। तो सरकारी जमीन को किस तरीके से मिल बांट कर बेचा गया है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, ये एक जांच का विषय है। और इस पर अगर सभी सामाजिक लोग और क्षेत्रीय लोग मजबूती से पीछे मुद्दा उठाते तो इस मामले में कब से विधायक जी भी जेल चले गए होते। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गठजोड़ है, विधायक को इतना समर्थन मिला हुआ है ऊपरी नेताओं से और अलग अलग पार्टियों से कि सरकारी जमीन बेचो, आपस में माल बांटो। और सिर्फ एक पत्र बम विधायक ने चला रखा है कि मैं पत्र लिख रहा हूं डिपार्टमेंट को, सरकार इनकी रही, जमीनें बिक गई, जमीनें कट गई, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अब विधायक जी कहते हैं कि मैं 1 इंच जमीन कटने नहीं दूंगा। तो बुराड़ी में विधायक जी हमारे साथ चलें, उन्हें हम दिखाते हैं जमीनें कैसे कट रही हैं। सिर्फ एक नौटंकी ड्रामा विधायक के द्वारा बुराड़ी में बनाया गया है। और मैं सबसे एक अनोखी बात और बताना चाहूँ, 13 साल लगभग विधायक जी को यहाँ हो चुके, 3 टेन्योर हो गए। जो बुराड़ी मेन रोड पर एक टॉयलेट नहीं बनवा पाए, बुराड़ी मेन रोड पर एक बस स्टैंड नहीं बनवा पाए, खेलने कूदने के लिए एक पार्क का डेवलपमेंट नहीं कर पाए, पीने का पानी बुराड़ी को नहीं दे सके, जो पानी यहाँ बिक भी रहा है वो भी तमाम नेताओं के अपने अवैध जो प्लांट हैं उनसे चल रहा। कई 100 करोड़ रुपए का काला व्यापार सिर्फ पानी का बुराड़ी में हो रहा है। इसमें क्या तथ्य है? और जैसे कि हम जब हमें भी बताया जाता है कि भाई ये अर्बन डेवलप कॉलोनी है, तो इसमें इतने सारे क्या कानूनी प्रावधान होने चाहिए? क्या इतने सारे एलिगेशन जो उन्होंने लगाए वो तथ्य है? देखिए, धंधा है पर गंदा है ये जो धंधा यहाँ पर चल रहा है, इस धंधे में हमाम में सब नंगे हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे राजनेता हो, चाहे यहाँ की मीडिया हो। मैं खुले रूप से कह रहा हूं कि सबका एक ऐसा गठजोड़ बुराड़ी में है जो खास तौर पर, अब रही बात सरकारी जमीन की, अगर सरकारी जमीन पे कब्जा हो रहा है तो क्षेत्रीय डीएम, क्षेत्रीय एसडीएम की क्या भूमिका है। कहीं कॉलोनी सरकारी जमीन पे कट रही होती है तो उनकी एक मुश्त रकम तय है, कॉलोनी काटो, लिफाफा भेजो, आपका काम हो गया। खाना पूर्ति के लिए बुलडोजर बाबा आएंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे डुलाएंगे, फोटो खींचेंगे और डिपार्टमेंट में जाके फाइल में लगा लेंगे। अच्छा, ऐसी स्थिति रही तो आपकी जो जनता, यहाँ की जो आबादी है, जो जनता बड़ी मुश्किल से एक नुमाइंदा उसको चुन के लाता है, जिसको हम विधायक कहते हैं, जिसके ऊपर सारा कुछ रहता है, विकास भी कहते हैं, तो वो जो चुना जाता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया, उसकी क्या रहती है? सर, आज के तारीख में राजनीतिक एक बिजनेस और धंधा बन चुकी है। जनता से किसी का कोई लेना देना नहीं है। कट्टर ईमानदारी की बात करके सरकारें बनती हैं। कितनी ईमानदारी, आप खुद मौजूद हैं, इलाके में हैं, यहाँ रह रहे हैं, कितना काम हो रहा है और क्या हो रहा है ये आपको पता है। विशेष करके बुराड़ी की बात करूंगा तो मुझे बुराड़ी नहीं, मैं कह रहा हूँ बुराड़ी तो बुराड़ी में, ओवरऑल अगर दिल्ली की भी बात करूं, एमसीडी मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर है, जिसकी बानगी कल आपने अगर अखबार पढ़े हो तो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग चल रही थी, कमिश्नर को बोलना पड़ा है कि पार्षद जी आपका भी शेयर है क्या इसमें। बड़ी स्टेटमेंट है, आप अखबार में देख सकते हैं सभी नेशनल में। दूसरा, एक आदमी ने अपना मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराया, 2,78,000 रुपए का पेमेंट किया। 2,78,000 रुपए पेमेंट करने के बावजूद भी उससे 5 लाख रुपए की डिमांड करी गई कि आप पैसे दो नहीं तो आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। तो ये मुद्दा कल स्टैंडिंग कमेटी में उठा, वहां पर पार्षदों का मुंह बंद हो गया जब निगम पार्षद, जब कमिश्नर साहब ने आवाज लगाई कि क्या पार्षद जी आपका भी शेयर है। तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम, सरकार कोई भी बदले, लेकिन ये जो सिस्टम है, सिस्टम में बड़ा, सिर्फ सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे एमसीडी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो। जब पत्रकार पे बात आई तो मैं एक छोटा सा बड़ा सा गहरा सवाल है कि अगर ऐसी ही बात है तो यही पत्रकार जो रोज अखबारों में और मीडिया में छापते रहते हैं कि हमारे यहाँ से बड़े ऑनेस्ट निगम पार्षद हैं, बड़े अच्छे चेयरमैन बने हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वो सब क्या है? वो धरातल है या फिर मीडिया की? सर, आप खुद समझिए, मीडिया से जो कहलवाना चाहेंगे वो कहलवाया जाएगा। मीडिया बायद हो चुका है, खास तौर पे बुराड़ी का। आप जो बुलवाना चाहेंगे वो बोला जाएगा, जो जनता की समस्या है उस पे
कोई बात नहीं हो रही है। इस नेता ने ये बोला, उसने वो बोला, अवैध कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सफाई हो नहीं रही है, निगम पार्षद वसूली लेते हैं, ये सबको पता है। अभी 4 दिन पहले आपने धरने प्रदर्शन देखे होंगे बुराड़ी में, हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगे। अभी आपने वो रोड धसा हरदेव नगर में, सीवर धसे, पार्षद विधायक मुर्दाबाद। सरकार आम आदमी पार्टी की रही, रोड उनका बना, सीवर उनका बना। वो अधिकारी को एक गाली नुमा शब्दों में अधिकारी को कह रहे हैं, कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया। उसके बाद वो विजिलेंस जांच की बात कर रहे हैं। अरे सरकार आपकी काम आप करवा रहे हो, गड़बड़ किसने किया? सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, आज हड़का रहे हो आप। वहां कम से कम 8 से 10 बिल्डिंगें ऐसी हैं जो फ्लड इरिगेशन की जमीन पर हैं। अच्छा। एक पूर्व पार्षद नहीं, 2 पूर्व पार्षदों की वहां पर बिल्डिंगें हैं सरकारी जमीन पर। एक का तो मामला लोकायुक्त में चल रहा है। और मुझे एक बड़ा मजे की बात आई जब मैंने कुछ मीडिया कर्मियों का मैंने वीडियो देखा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वहां धस गया था। मुझे बड़ा मतलब अजीब सा लगा। मैंने जब उनकी खबरें देखी तो मैंने कहा यार ये बचपन में हमारे साथ हुआ करता था कि हमने कुछ गलती करी, स्कूल में माँ बाप आए और टीचर को डांटा और टीचर ने बड़े सबके सामने डांट दिया। विधायक जी ऐसे डांट रहे थे उस अधिकारी को जैसे कि स्कूल टीचर उसको बड़े अच्छे से समझा रहा हो। डांट रहे, बताइए। वही मैं आपको कहना चाहूँ, ये तो चेयरमैन तो है ही सेंट्रल दिल्ली में, इनको गवर्नमेंट ने बना रखा है। इनके कुछ बिल्डरों से इतने याराना है, वो बिल्डरों के विधायक से भी याराना है और सांसद से भी याराना है। गरीब लोगों के यहाँ तो बुलडोजर चल जाता है। वेस्ट कमल विहार के न्यू हरित विहार में एक कॉलोनी बसाई गई है, चर्चित बिल्डर है, उसके यहाँ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होती है, डीडीए के लोग आते हैं, पीछे के जो बेचारे 25-30 गज वाले लोग हैं उन पे बुलडोजर बजा दिया जाता है। सैकड़ों एकड़ में कॉलोनियां कट रही हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो इसका जिम्मेवार कौन है? वहीं मैं आपको एक बात और कहना चाहूँ, ये तो डीडीए और इनकी बात है, रही बात एमसीडी की। कुछ ऐसी बिल्डिंगें बुक हुई हैं जिसका डाटा हमारे पास हमने लिया है। उस डाटा को अगर तो आपके पांव के तले जमीन खिसक जाएगी। जो बिल्डिंगें बुक थी डेमोलिशन हो गई, आज वो बिल्डिंगें बन कैसे गई? मलिक साहब मुझे ये बताइए कि ये जो बिल्डर माफिया आया हुआ है और इस तरह का जो धांधली कर रहा है, आप पूरी दिल्ली में क्या कौन से बिल्डर है, कौन लोग ऐसे बिल्डर है जो बुराड़ी में आके इस तरह से तांडव रच रहे हैं और लोगों को रात दिन जो है बेवकूफ बना रहे हैं? और देखिए, बिल्डर कोई तांडव नहीं कर रहा है। बिल्डरों को जो संरक्षण मिला हुआ है, यहाँ पर राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, उस राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ मीडिया का संरक्षण मिला हुआ है। खुले रूप से मैं बार बार कह रहा हूं, जो मीडिया और राजनीतिक संरक्षण है, बिल्डर माफिया, भू माफिया को जो मंथली सेट है, एक मंथली सेट है, वो भी पत्रकारों की। अच्छा। हर महीने की। अच्छा। हर महीने की। वो बिल्डर खुद अपने मुंह से कहते हैं कि ये मैंने सेट कर लिया, वो मैंने सेट कर लिया, ये मैंने सेट कर लिया। इनको आप बिल्डिंग 5 मंजिल बनाओ, 6 मंजिल बनाओ, कहीं भी कॉलोनी काटो, पत्रकार आएगा, लिफाफा मिलेगा और काम होता रहेगा। इस खेल में मुझे भी शामिल होने का 3 दिन पहले ऑफर मिला, मैंने फेसबुक पे लगा रखा है। बधाई हो। बधाई इसलिए हो कि इस सिस्टम के अंदर घुसने का एक मैं काफी समय से चीजें निकाल रहा था कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है। तो जो मैट है ना, जो मैट का यहाँ खेल है, जो वसूली कैसे होती है और कैसे पैसा बढ़ता है, उस चक्कर में कुछ हमने भी तकनीकी अपनाई। उस तकनीक अपनाने के बाद हमारे पास भी आदमी आए। अच्छा। और कह रहे सबको जाता है, किसी को इतना जाता है, किसी को इतना जाता है, किसी को इतना जाता है, जिसकी जैसी क्षमता उसको वैसी सुविधा शुल्क। ये मैं मीडिया की बात कर रहा हूं। बुराड़ी के अंदर मुझे भी बोला गया आप भी हमारे सिस्टम पे शामिल हो जाओ तो हम आपको भी मंथली देना शुरू कर देंगे। मेरे पास विद एविडेंस सबूत है, इसकी मैंने तैयारी कर ली है। जितने बुराड़ी में ऐसे मैट हैं उन सब के खिलाफ पुलिस कंप्लेन से लेकर ऊपर तक की कार्रवाई की तैयारी है। सबसे बड़ी बात, डर नाम की चीज यहाँ नहीं है। खुले में कारोबार हो रहा है, चाहे वो पार्षद जितने ईमानदार हों, सबने प्राइवेट मेट जाकर बिल्डिंगें तोड़वाते हैं। वीडियो दूंगा मैं उनकी, उन लोगों की वीडियो दूंगा कैसे वसूली अभियान यहाँ चला रखा और कैसे उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। ये सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि अगर सरकार बदली है, करप्शन के खिलाफ आज दिल्ली में भाजपा की सरकार है, लेकिन बड़े शर्म की बात है आज के दौर में अगर सबसे बड़ा कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो भाजपा सरकार के एमसीडी और इस
जोन में जो सिविल लाइन का इलाका है सबसे ज्यादा करप्शन यहाँ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए सरकार कह रही है कि हम अनऑथराइज बिल्डिंगों पे कार्रवाई कर रहे हैं। मेयर का मैंने वर्जन लिया अभी जिस दिन मुख्यमंत्री का दौरा हुआ। 8 से 10 मंजिल निर्माण यमुना किनारे चल रहा है जो एनजीटी के नियमों के खिलाफ धड़ल्ले से बड़ी बड़ी बिल्डिंग। मेयर साहब से मैंने बयान लिया तो मेयर साहब ने कहा मैं आज ही कार्रवाई करवाता हूँ। मुख्यमंत्री के दौरे को तिमारपुर हुए आज लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन ढाक के 3 पात, कहीं कोई कुछ नहीं। क्योंकि जो मेयर साहब हैं, मेयर साहब का जो अपना इलाका है मुखर्जी नगर में बोलूंगा, सबसे बड़ा अवैध कोचिंग कारोबार बिल्डिंग बायलॉज को किनारे करके, चाहे वहां लाइब्रेरी चल रही हो, चाहे वो पीजी चल रहे हो, चाहे बिल्डिंग व्यापार, इतना बड़ा अनऑथराइज व्यापार जो मेयर के यहाँ हो रहा है उस पर रोक नहीं है तो दिल्ली में कहां रोकोगे। लेकिन मैं अगर बेसिक मुद्दे की बात करता हूँ तो मैं बार बार बुराड़ी पे आना चाहता हूँ। अभी आपने जिक्र किया कि सीएम साहिबा का कि वहाँ जमुना किनारे आती है। एक बड़ा अच्छा वाकया अभी हुआ है कि हमारे पार्षद जो अभी अभी चेयरमैन साहब बने, उन्होंने शायद सीएम को यहाँ पे बुलावा दिया। तो हमें ये नजर आया कि बुराड़ी जो 3 साल से गड्ढे में जा रही है, जितने कब्रिस्तान जो जिसे आप शमशान कहते हैं जो खुदे हुए हैं, वो सीएम को ना दिखे, इसलिए उन्होंने शायद एक बड़ी रैली करके यहाँ तक बुलाया, जो हमें वीडियो में देखने को मिला। देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं यहाँ राजनीतिक गठजोड़ है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, जो नेता हैं वो मिले हुए हैं और पिछले 12 से 15 सालों में अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ प्लस का सरकारी फंड बुराड़ी में लगा है। 3000 करोड़ प्लस, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर ईमानदारी से जांच करी जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। ये जो करोड़ों रुपया, चाहे फ्लड इरिगेशन का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड का हो, ये जो यहाँ लगाया गया है किस हिसाब से लगाया गया है, क्या मानकों को पूरा करके लगाया गया है। जहां देखो वहीं गड्ढा। बरसात के मौसम में, अभी करंट बता रहा हूं, बरसात में खुदाई बंद होती है दिल्ली के अंदर कहीं पर भी, लेकिन आप चाहे हरित विहार चले जाएं, चाहे 41 फुटा कमालपुर रोड पे चले जाएं, चाहे कौशिक इनक्लेव चले जाएं या बुराड़ी मेन रोड पे चले जाएं, लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। लोग गड्ढों में 4-4 घंटे जाम में फंस रहे हैं, लेकिन यहाँ के राजनेता सिर्फ धरने प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। एक दूसरे के जो बेसिक जांच की मांग है, कोई जांच नहीं कर रहा है किसी भी चीज पे। कोई भी, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, लेकिन जो गठजोड़ रहा है ना, सांसद और विधायक का गठजोड़, ये पूरी दिल्ली में और पूरी बुराड़ी में एक चर्चा का विषय रहा है। इसी कारण बुराड़ी सिर्फ गड्ढे में जा रही है। नेता मौज काट रहे हैं, पत्रकार मौज काट रहे हैं, और जो यहाँ के स्वयंभू समाज सेवक अपने आप को कहते हैं, मुझे तो फिलहाल बुराड़ी में अभी कोई ऐसे दिखे नहीं है। सिर्फ अपना काम बनता, भाड़ में जाए बुराड़ी की जनता, ये यहाँ खेल खेला जा रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, बुराड़ी की जनता, जो भोली भाली बुराड़ी की जनता है, उसको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, नेता और राजनेता यहाँ कोई नहीं सुनने वाला। सरकार बदलेगी, पार्षद बदलेंगे, वोट इसको उसको चलेगा। जो क्षेत्रीय RWA की दुकान खोल के लोग जो बैठे हुए हैं, उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकारी जमीनों के खिलाफ, अवैध भूमाफियाओं, अवैध लेंटर माफिया वसूली के खिलाफ स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। जब तक बुराड़ी के लोग स्वयं जागरूक नहीं होंगे तो बुराड़ी का ये हाल आज भी है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। तो मलिक साहब, आपसे बुराड़ी का जो खेल बिल्कुल जो है चलता चला जा रहा है, और नेता और गठजोड़ जो चलता चला जा रहा है, इन सबसे निजात के क्या उंगली खबर कुछ ऐसी धमाका करेगी? उंगली खबर तो रोज ही दिखा रहा है, रोज ही कर रहा है, रोज धमकियां ले रहा है, रोज लोगों की नाराजगी झेल रहा है। उंगली खबर तो जितना दिखा रहा है, इतना बुराड़ी में कौन सा मीडिया दिखा रहा है? क्या आपको उम्मीद है कोई तो एक ऐसा सरकार या कोई तो एक नुमाइंदा ऐसा आएगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि वो कुछ हमारी बातचीत चल रही है कि कुछ लोगों का एक संगठन वो बैक एंड पे काम कर रहा है, जल्दी कोर्ट में जाने की तैयारी में है, और उस कोर्ट में जाने के बाद चाहे वो विधायक ने सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रखा हो, या राशन दफ्तर की जमीन हो, या ग्राम सभा की जमीनें हो, या 6 से 8 मंजिल जो। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात, आप एक मुद्दा छूट ही गया बीच में, लोग बिल्डिंगें तो बना रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, और लगातार कौशिक इनक्लेव में बिल्डिंग गिरी, मुस्तफाबाद में बिल्डिंग गिरी, कल दरियागंज में बिल्डिंग गिरी, इससे पहले और बिल्डिंग। किसी एक अफसर पर क्या कार्रवाई हुई? क्या बिल्डरों पे कुछ हुआ? किसने? बिल्डरों को तो छोड़िए, क्या सरकारी डिपार्टमेंट के SDM, DM या AE, JE एक्शन, क्या किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? पिछले दिनों कई जाने गई हैं। जब तक कोर्ट का डंडा नहीं चलेगा, जैसे आपने देखा होगा
IS वाली कोचिंग सेंटर में जब पानी घुसा था तो वहां लोग मरे थे। उसके बाद कुछ सामाजिक लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट में जाने के बाद सीलिंग शुरू हुई थी और तमाम सुधार आया था कई जगहों पर। बुराड़ी में भी जरूरत है इसी तरीके के लोगों को, सामाजिक लोगों को एकत्र होकर बुराड़ी को बचाने के लिए। जब तक कोर्ट का मूवमेंट नहीं होगा, इस भ्रष्ट व्यवस्था को ना हम तोड़ सकते हैं ना आप तोड़ सकते हैं। सिर्फ जो एक जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका पे ही भरोसा है। वहां जाने के लिए पैसा लगता है, लोग इसलिए टूट जाते हैं। तो इसलिए ये जो कारोबार है, और इसमें मैं कहना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री को, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, दिल्ली की मुख्यमंत्री को, अगर वाकई वो ईमानदार हैं तो कम से कम दिल्ली में जो मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट MCD में बैठे DC, AC कमिश्नर बैठे हैं, इनकी जांच करी जाए। स्वतंत्र एजेंसी को एक जांच दी जाए कि वो इलाके का पर वार्ड वाइज मुआयना करे और उसकी तत्काल रिपोर्ट ऊपर भेजे। और उन ऐसे भ्रष्ट अफसरों के ऊपर जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, ये खेल ऐसे ही चल रहा है और आगे ही चलता रहेगा। कि आपकी मीडिया के थ्रू जानकारी क्यों नहीं पहुंची है कि आप कुछ 1500 रुपए खर्च करके अपने 25 विभाग की संपत्ति को बचा सकते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए, ये जो चीज का है कि यहाँ की जनता भोली भाली है, जनता बहकावे में आ जाती है। और रही बात, अब दूसरी, मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताऊं। मैंने बहुत प्रयास किया पिछले कई महीनों में, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक है संजीव झा, कि मैं उनका वर्जन लूं। वो रोज क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेटर लिखते हैं, सरकार उनकी रही, उस पे मैं उनका बयान चाहा। मैं उनके दफ्तर गया। उनके दफ्तर में एक विचित्र प्राणी है, उनका नाम है विचित्र। उन्होंने कहा पहले आप मुझे बता दें विधायक जी से आपको क्या पूछना है। मैंने कहा जी वो तो मैं विधायक जी से ही पूछूंगा, क्योंकि विधायक जी तो फोन उठाते नहीं है। विधायक जी के तो चम्मच और चमचे तमाम लगे पड़े हैं फोन पे। सब मुख्यमंत्री और AD डेडी गवर्नर बने बैठे हैं, जिन्होंने बुराड़ी बेच दी। कोई डीलर बन गए, कोई कॉलोनी काट रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप विधायक जी का हमें समय दिलवा दीजिए। मैं उनके पास गया, विधायक दफ्तर भी गया, 3 बार गया। हमें बढ़िया सी चाय पिलाई गई। मैंने कहा मलिक जी, विधायक जी व्यस्त है। मैंने कहा कब मिले? मतलब कि विधायक जी हमारे सवालों का जवाब देने के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि क्षेत्र की समस्याओं से रिलेटेड जवाब, उनके द्वारा जारी किए गए पत्र, जो उन्होंने कहा ये ग्राम सभा, ये ग्राम सभा, ये ग्राम सभा है, उनकी सरकार रही, उन्होंने ही पत्र दिए कार्रवाई करने के लिए, लेकिन ढाक के 3 पात। उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया कि राशन दफ्तर की जमीन है, हमें उसका जवाब चाहिए था, उन्होंने उसमें कुछ नहीं बोला। जिस घर में वो रह रहे हैं, उस खसरे का भी मामला विधानसभा में रहा कि ये जमीन किसके नाम है, उस पे भी वो, मतलब कुल मिला के विधायक हमारे सवालों से मिलने से बचे कि ये सवाल है। रही बात, एक और मामला था अभी, 1,80,00,000 रुपए की लागत से उन्होंने बुराड़ी विधानसभा के जगतपुर में यमुना पुष्टे पे एक रोड का निर्माण का उद्घाटन किया था 2 साल पहले। वहां रोड बनना था, नारियल फूटे, सब कुछ हो गया। अगर जमुना में आप रोड बना रहे हैं तो आपने टेंडर कैसे अलॉट कर दिया NGT नियमों के खिलाफ? अगर वहां काम हुआ तो काम हुआ क्यों नहीं? तो वो फंड कहां गया? अगर आप गलत काम का नारियल फोड़ रहे हैं तो कार्रवाई किस पे होनी चाहिए? ये विधायक कह रहे हैं सरकारी जमीनों पे कब्जे हो गए, विधायक कोर्ट क्यों नहीं गए? जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी होती है, इनके पास लीगल वकील होते हैं, सरकार देती है इनको क्षेत्र के लोगों के लिए, क्यों नहीं गए? तो कहीं ना कहीं बस जो सिस्टम, मैंने कहा हमाम में सब नंगे हैं, तो सब आप समझ लीजिए। यहाँ का राजनीतिक के साथ साथ मैं जितनों को कहूं, बुराड़ी का ना कुछ हुआ है, ना आगे भविष्य में होने की संभावना है। इसी तरीके किसी के फेफड़े फटेंगे, किसी की टांग टूटेगी, कोई गड्ढे में गिरेगा, लेकिन इन नेताओं का विकास हो रहा है, इन पार्षदों का विकास हो रहा है। और ये जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, मेट हैं, AE हैं, JE हैं, चेयरमैन हैं, विकास इनका हुआ है। सिर्फ जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का एक सिस्टम और एक मंच बनाया गया है। आओ मिलकर लूटे, बुराड़ी की जनता बहुत भूली है। मलिक साहब, बात बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट लेके चले जाते हैं, लोगों को आना पड़ेगा, किसी को आना पड़ेगा। शहीद भगत सिंह किसी को तो बनना पड़ेगा। मैं ना बनूं, पड़ोसी आए, उसका पड़ोसी आए, लेकिन ये यहाँ जो बुराड़ी के हालात हैं, इसका जिम्मेवार अगर और गर्त में जाएगी तो यहाँ की स्थानीय जनता होगी, यहाँ के राजनेता होंगे। और मैं अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात ये रखना चाहूँगा
कि हमारा ये जो कार्य है करप्शन के खिलाफ लगातार चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। हो सकता है कि धमकियां लगातार मिल रही हैं, कोई गोली मारे या कोई चाकू मारे, वो मैं खाने को तैयार हूं। पत्रकार तो हमेशा आर्मी से भी बड़ा रहता है। वो मैं खाने को तैयार हूं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहना भी चाहता हूं इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि जो आपके राजनीतिक लोग हैं उसमें तमाम भाजपा के पार्षद भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी पार्षद हैं, और जो अदर लोग भी हैं, जो बिल्डर लॉबी से जुड़े हुए लोग हैं, जो दरबारी करते हैं बड़े बड़े सांसदों के यहाँ, विधायकों के यहाँ, उनको भी मैं संदेश देना चाहता हूं, आप गोली मरवा लो या चाकू चलवा लो, करप्शन और भ्रष्टाचार पे आवाज हमारी मुखर रहेगी। किसी भी तरीके की कोई धमकी अपने को चलने वाली नहीं है। खबर ऐसे चल रही है, जनता हमें पसंद कर रही है। बुराड़ी की जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं कि अगर उनके यहाँ कुछ गलत हो रहा है, उसकी वीडियो बनाकर वो हमें दे सकते हैं, उसको टेलीकास्ट करना हमारा काम है। वो हम लगातार पहले भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और ये जनता का जो सहयोग लगातार हमें मिला है, उस सहयोग के कारण ही आज उंगली खबर बुराड़ी, तिमारपुर और दिल्ली में काफी इलाकों में एक चर्चा का विषय है, खासतौर पर राजनीतिक दलों के लोगों में। तो ये जो जनता का प्यार है वो इसी तरीके का मिलता रहेगा। जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं, मरने के लिए तैयार हैं, जिसको गोली मारनी है मार। नहीं, आपने तो बहुत अच्छा सवाल, मैंने तो आपको सिर्फ इतना बोला था कि बुराड़ी में कब्रिस्तान खुदे जा रहे हैं, लेकिन उसको आपने एक नया शमशान का नाम दे करके आपने एक बड़ा अहम सा सवाल। देखिए, मुद्दे बहुत हैं बुराड़ी के, लेकिन आज मैं कह रहा हूं समय कम है और बथेरे मुद्दे हैं। फिर कभी मिलेंगे, कुछ ऐसे मुद्दे अभी छूट गए हैं। वहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा छूट रहा था, मैं उसे कुछ कम शब्दों में ले लूंगा। रीजन क्या है कि कानून व्यवस्था को लेकर राजधानी दिल्ली के हालात आपके सामने हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री पे झापड़ चलता है तो रातों रात दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बदल दिए जाते हैं, जज प्लस अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन जिस देश के गृह मंत्री अमित शाह नशे के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज हर थाने का हर बीट ऑफिसर अपने इलाके में अवैध नशा बिकवा रहा है। बुराड़ी के अंदर भी इस नशे से कम 8 से 10 लोगों के मर्डर हो चुके हैं, और ये जो इलाका है बुराड़ी का, ये आपको पता है, एक बहुत बड़ी समस्या इस नशे की भी है। लेकिन वही मैं बात कह रहा हूं, किसी को तो आगे आना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मूर्ख सत्ता, मूर्ख दरबारी और मैं मूर्ख ही कहूंगा एक तरीके से, जो अपने अधिकार जनता नहीं ले पा रही, वो जब तक नहीं जागेगी तब तक ये हालात इसी तरीके किड़किड़ होके जनता को मरना है, और जनता मर रही है और आगे भी ऐसे ही मरती रहेगी। हम आखिरी सवाल आपसे लेंगे, हाथ जोड़ के सहमति लेंगे कि एक बड़ा अटपटा और अहम सा सवाल है। हमें सूत्रों से पता चला है कि यहाँ का जो अपोजिशन होता है, मान लेते हैं अभी 2 पार्टियां दिल्ली में है, अब आम आदमी पार्टी और भाजपा, ये दोनों राज कर रही है। अपोजिशन मतलब 0 है कांग्रेस को यहाँ पे लोगों ने कुछ पसंद भी, कुछ वोट भी दिए। अब वो कांग्रेस, हमें सूत्रों से हवाले से पता लगा है कि वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो वो छूट जाते हैं, वो जोड़ लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, और उनसे वो कहीं ना कहीं वो दिखाई देते हैं कि आप विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष को खत्म कर दिया जाता है। कितना बड़ा मतलब सवाल ये हमें सूत्रों से पता लगा है। देखिए, असमंजस क्या है, फिर मैंने कहा जो राजनीतिक गठजोड़ है यहाँ पर, टिकट बेचने का जो खेल रहा है, बुराड़ी को हर बार उड़ता तीर मिला है, बुराड़ी को उड़ता तीर मिला है, और ये तीर ही बीजेपी के पिछवाड़े में घुसा है, और बीजेपी वाले चीख चीख के रो रहे हैं। और सुनिए, आम आदमी पार्टी का साथ दिया है जी, आम आदमी पार्टी का साथ। आप एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। एलिगेशन नहीं है, सत्य है। संसद के द्वारा रात में मीटिंगों का दौर चला है, और उस मीटिंगों के दौर में ये पॉडकास्ट में अहम खुलासा है, जो बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। अहम, ये सत्य है, ये सत्य है, 200% सत्य है। ये जो गठजोड़ ऊपर चल रहा है, बुराड़ी की जनता को लूटने का जो ये खेल है, उड़ता तीर जो बीजेपी के, मैं कह रहा हूं, पिछवाड़े में यहाँ के नेताओं के घुसा है, बड़ा दर्द होता है उनको। पीठ पीछे वो बहुत कुछ बोलते हैं, सामने आ नहीं सकते कि हम तो ऊपर से ऑर्डर आया है, ऊपर से इनको पता नहीं रात में कौन कौन से ऑर्डर आते हैं। जो बेचारे जिन्होंने पार्टी को दे दे के बुराड़ी में अपना जीवन समाप्त कर लिया,
वो इस तीर के आगे पीछे ऐसे डोल रहे थे भाई साहब, वो तीर वाला कह रहा था हटो हटो, मैं अपने आप देख लूंगा। तो बुराड़ी के भाजपा ले जाओ की जितनी बेइज्जती इस चुनाव में हुई है, आज से पहले कभी नहीं हुई थी, ये बीजेपी के नेता स्वयं मानते हैं। नहीं, हम तो ये जानते थे कि भाई आज बीजेपी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए चक्कर बिछा रहा है। अरे बीजेपी है कहाँ बुराड़ी में, कहाँ है बुराड़ी में? अगर बीजेपी बुराड़ी में होती, दिल्ली में 7 बार सातों सांसद इनके रहे, तो बुराड़ी क्यों दान में दी सीट? उन्हें पता है बिहार में जीतना है, अगर सीट नहीं दी तो नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले लेगा, इसलिए हर बार उल्टा तीर लेने की आदत पड़ गई है। अब बिहार इलेक्शन में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। अगर कहीं नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी बिहार में, तो बुराड़ी में फिर तीर ले लोगे। तो बस यही मुद्दे हैं और यही चीजें हैं, बातें बहुत हैं लेकिन समय कम है। फिर हम लोग एक नए पॉडकास्ट में मिलेंगे, तो सोचिए बुराड़ी की दशा और दिशा क्या होगा, खेल होगा इस बार अगले पॉडकास्ट में। आप देखते रहिए, आप जरूर सब्सक्राइब किए। बहुत कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज के पॉडकास्ट के बाद कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बहुत नाराजगी होगी, आपके पास तो रुझान आना शुरू हो जाएंगे, और हमें कितने रुझान झेलने पड़ेंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन क्या है, किसी को तो आगे आना पड़ेगा, तो अपना तो प्रयास है, प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास में सफल होते हैं या निपट जाते हैं ये समय बताएगा। बहुत बहुत